शुभ दोपहर। आज हम 5 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। सुबह करीब 11:25 निफ्टी 17,630 के आसपास कारोबार कर रहा था, अपने पिछले बंद से 90 अंक ऊपर। ओपनिंग के बाद निफ्टी ने मजबूती दिखाई और 17,600 के ऊपर बना हुआ है। सेंसेक्स 59,137 के आसपास कारोबार कर रहा था, 334 अंक अपने पिछले बंद से ऊपर। स्पाइस जेट ने शुक्रवार को कहा कि उसे मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए 3 महीने तक का विस्तार मिला है। अब पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक आम बैठक AGM 31 दिसंबर को या उससे पहले आयोजित की जाएगी। 2022 बजट वाहक ने 31 अगस्त को जून तिमाही के परिणामों के साथ साथ 2021 से 22 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से 7.88% की दर से बॉन्ड जारी करके 2,474 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने शुक्रवार को कुल 2,474 असुरक्षित बेसल 3 अतिरिक्त स्थायी गैर परिवर्तनीय बॉन्ड आवंटित किए। प्रत्येक का मूल्य 1 करोड़ रुपए था। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि बॉन्ड को इक्रा और इंडिया रेटिंग्स द्वारा स्थिर दृष्टिकोण के साथ ए रेट किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने मेकअप और पर्सनल केयर ब्रांड इनसाइट कॉस्मेटिक्स में एक नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदी है। 2 लोगों ने सौदे के बारे में बताया, जो कॉस्मेटिक व्यवसाय में अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी के प्रवेश को चिन्हित करता है। लोगों में से एक ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस सौदे का मूल्य $10-15 मिलियन था। व्यक्ति ने लेन देन के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। इनसाइट कॉस्मेटिक्स को मुंबई के उद्यमी दिनेश जैन ने 2001 में लॉन्च किया था। बेंगलुरु में रिट्स कार्लटन होटल, जिसे NEL होल्डिंग्स साउथ लिमिटेड, पूर्व में नितेश एस्टेट्स द्वारा विकसित किया गया था, स्वामित्व में बदलाव देख सकता है क्योंकि यस बैंक ने ऋण में 300 करोड़ रुपए का भुगतान न करने पर संपत्ति को संभालने की योजना बनाई है। एक बार जब यह संपत्ति का अधिग्रहण कर लेता है तो यस बैंक या तो इसे एक नए खरीदार को बेच देगा या जब वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करेगा, तो विकास से परिचित 2 अधिकारियों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा। डिजिटल वित्तीय सेवा फर्म 197 कम्युनिकेशंस, जो पेटीएम ब्रांड के तहत काम करती है, ने रविवार को उन व्यापारियों के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया जो चीनी ऋण ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दायरे में है। पेटीएम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा जमा किया गया कोई भी फंड उसका या उसकी किसी समूह फर्म का नहीं है। कंपनी ने कहा कि वो स्पष्ट करना चाहती है कि ये व्यापारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, भारत का सबसे बड़ा गैस आयातक, अगले 5 वर्षों में आयात बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ साथ एक नए व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पेट्रोनेट, जो गुजरात के दहेज और केरल के कोची में 2 तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आयात सुविधाओं का संचालन करती है, फर्म की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोकेमिकल व्यवसाय में प्रवेश करना चाहती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड L&T कंसोर्टियम ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 5 रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का सौदा जीता है, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों PSLV के एंड-टू-एंड उत्पादन में उद्योग के पहले प्रयास को चिन्हित करता है। सूत्रों ने PTI को बताया कि अनुबंध 5 PSLV रॉकेटों के निर्माण के लिए है, जो भारत का बहुमुखी प्रक्षेपण यान है। 3 बोलियों के तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन के बाद एंटी कंसोर्टियम PSLV के एंड-टू-एंड उत्पादन के लिए तकनीकी रूप से योग्य और एक बोलीदाता के रूप में उभरा था। वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक ने शनिवार को कहा कि उसने लंबी अवधि के आधार पर अक्षय ऊर्जा की डिलीवरी के लिए विशेष प्रयोजन वाहन सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। SPV का गठन कंपनी को लंबी अवधि में बिजली की आपूर्ति के लिए किया गया है। अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति 200 मेगावाट तक की क्षमता के लिए होगी। इस परियोजना को 70-30 स्टेट टू इक्विटी के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा। लाइटहाउस इमर्जिंग इंडिया ने शुक्रवार को लेमिनेट बनाने वाली कंपनी स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 5 लाख शेयरों को खुले बाजार में लेनदेन के जरिए 56 करोड़ रुपए से अधिक में बेच दिया। BSE के पास उपलब्ध बल्क डील के आंकड़ों के अनुसार लाइटहाउस इमर्जिंग इंडिया इन्वेस्टर्स लिमिटेड ने कंपनी में 5 लाख शेयर या 2.95% हिस्सेदारी बेची। शेयरों को 1,126 रुपए और 67 पैसे की औसत कीमत पर बेचा गया, जिससे लेनदेन का मूल्य 56.33 करोड़ रुपए हो गया। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।
इस तरह के और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।